नाज़रीन, आप Siyaasat.pk देख रहे हैं। पाकिस्तान के बाजू में बिल्कुल पड़ोस में नाज़रीन इनकलाब की सदाएं बुलंद हो रही हैं। एक रेवोल्यूशन आ गया है भारत के अंदर, खौफनाक किस्म का रिबेलियन हो गया, बगावत हो गई है निज़ाम के खिलाफ। और करोड़ों लोग नाज़रीन, करोड़ों इंडियन नौजवान लड़के और लड़कियां सड़कों पर हैं। ये गुज़श्ता 24 घंटों से नाज़रीन डंडे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और घरों को नहीं जा रहे। मैं आपको कुछ एक विजुअल्स दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। आपको उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल सोच, उनकी रेजिस्टेंस, उनकी मज़ाहिमत, उनकी मजबूती और उनकी सियासी समझ और उनकी नाज़रीन मोदी जैसे फैशिस्ट के सामने खड़े होकर रेजिस्ट करने की जो एक हिम्मत है, आप यकीनी तौर पर अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपके सामने रखूंगा 24 घंटों की वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो सरफेस कर रही है सोशल मीडिया पर। ये मरियम औरंगजेब साहबा की वीडियो है। ये अपने ड्राइवर को ये कह रही है कि तू हुलिया अपना ठीक कर, हुलिया ठीक किया कर। ये देख लें वीडियो। तो नाज़रीन, हुलिया ठीक करने का मतलब यह है कि भाई टाई कोट पहनकर सड़कों पर घुमा करें। पाकिस्तान के अशराफिया कहीं से गुजरे तो परफ्यूम या सेंट अपनी जेबों में रखें और जो ही अशराफिया गुजरे स्प्रे कर लिया करें, ताकि अशराफिया को नाज़रीन हमारी जो हमसे जो बदबू आती है, जो हमारा हुलिया खराब है नाज़रीन, वो कम से कम उन्हें ना महसूस हो, ताकि उन्हें खुशबू आए, हमसे खुशबू आए। तो जब भी नाज़रीन अशराफिया गुजरे तो बराए मेहरबानी हुलिया भी अपना ठीक कर लिया करें। ये बटन बांध लें, मैं ये बटन बांध दूंगा, जो ये अशराफिया पाकिस्तान का कोई भी यहाँ से गुजरेगा ऐसे करके डिसेंट, और फिर नाज़रीन ये परफ्यूम मैं स्प्रे कर लूंगा, ताकि मेरी बदबू या हमारी बदबू नाज़रीन या उस बेचारे ड्राइवर की नाज़रीन जो वो पाकिस्तान के अशराफिया तक ना जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाज़रीन बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े सरबराह हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने हैं। मंसूर अली खान साहब को वो ये अभी से बता रहे हैं, इंतखाबात अभी नहीं हुए, अभी से बता रहे हैं कि कश्मीर में वैसे इंतखाबात होंगे जैसे इंतखाबात पाकिस्तान में हुए हैं। ये बिलावल साहब को सुन लें। आई थिंक मैं जहाँ तक उतने ही फ्री एंड फेयर होंगे जितने पाकिस्तान के इलेक्शंस रहे हैं फ्री एंड फेयर। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरा पूरा जोर होगा। सॉरी, अच्छा, that's not a good news जो आप मुझे बता रहे हैं। That's not a very good news. It might not be good news, but it's not exactly breaking news. सवाल बिलावल साहब से ये होता है कि तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद हुआ, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ज्यादती हुई, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे ब्रेकिंग न्यूज दो कि क्या खान को फांसी होगी। ये पॉलिटिशियंस है नाज़रीन, ये कल को इनकी चमड़ियां जब उतारी जाएंगी, जब कल इन्हें लिटाकर नाज़रीन बांस फेरा जाएगा, तो फिर शायद ये चीखेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे। उस वक्त शायद मेरे जैसे आप जैसे लोग भी मौजूद ना होंगे, क्योंकि इस वक्त जब इनके ऊपर बांस फेरा जा रहा होगा तो शायद इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिलावल साहब के एक्सप्रेशन भी देखें और जस्टिफिकेशन भी देखें। मुझे तो पता नहीं चला मंसूर भाई, I just didn't realize इमरान खान को फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये तो ब्रेकिंग न्यूज आपने मुझे दिया। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मामले के ऊपर कैप्टन सफदर बोले। कैप्टन सफदर मरियम नवाज साहिबा के शोहर, वो कह रहे हैं कि भाई मौलाना साहब इमाम हैं और उनके बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये सुन रहे हैं। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, वो जिस तरह मौलाना असद के वालिद है, हमारे भी वालिद है, तो मौलाना फजलुर रहमान मेरे लिए वालिद की हैसियत रखते हैं। सियासत को एक साइड पे छोड़ दें, हमारे पेश इमाम है। इस नौजवान की नाज़रीन वीडियो देखें, इसके पीछे आकर्षण लगा है। ये इंडिया की वीडियोस है, ये दिल्ली की वीडियोस है, ये जंतर मंतर की वीडियोस है। इंडियन पार्लियामेंट से चंद फुट के फासले के ऊपर ये जगह है, प्रोटेस्ट करने की जगह। इंडिया के बारे में कहा जाता है डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। हाँ खैर, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ कि मेरे जैसा बंदा नाज़रीन जमहूरियत या डेमोक्रेसी के ऊपर हमें खुद थोड़ी सी शर्मानी चाहिए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन एक झूठ तो मौजूद था इंडिया के रूप में। अब नाज़रीन इस नौजवान को देखें, ये कह रहा है मोदी जी मुबारक हो जी, वो होली मुबारक हो मोदी जी, मोदी जी मार दो हमें, खत्म कर दो, एक ही दफा खत्म कर दो। ये वीडियो देख। हैप्पी दिवाली मोदी जी। ये जो दिवाली खेली है ना आज अपने स्टूडेंट्स के साथ, बम मार के, आंसू गैस के गोले छोड़ के, डंडे मार के, हैप्पी दिवाली मोदी जी। डंडे क्या मार रहे हो यार, गोली मारो, खत्म करो। वैसे भी तो मर ही रहे ना हम स्टूडेंट्स, गोली मारो, खत्म करो मोदी जी। एक लड़की नाज़रीन ये एक तस्वीर लेकर आई है जिसमें लिपस्टिक लगी हुई है मोदी नरेंद्र मोदी के लिप्स के ऊपर, चूड़ियां पहनी हुई हैं। तो वो चूड़ियां पहनाकर मोदी को कह रही है कि मोदी ये तुम्हारी औकात है, तुम चोर हो, तुम डफर हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। ये वीडियो भी देख लें। रंगरेली बना रहा है इटली में जाके, और इसने देखो नील पेंट पहन रखी है, इसके हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। इसे अपने देश का नहीं पता, इसे मेलोडी ठानी है, इसे बस रंगरलियां बनानी है, इटली में जाना है। कुत्ता है ये, कुत्ता। नाज़रीन, प्रियंका गांधी से जब इन्हीं बच्चों के बारे में सवाल होता है तो किस खूबसूरती के साथ, कितना आर्टिकुलेट वे में वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, ये पार्लियामान इनका है, इस पार्लियामेंट के मालिक ये हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं। प्रियंका गांधी को सुने। रिडिकुलस, हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। नाज़रीन, ये प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया के अंदर एजुकेशनल सिस्टम के खिलाफ। वहां पर नीट का एक पर्चा लीक होता है
और उसके बाद 15 नौजवान नादिर खुदकुशियां कर देते हैं। नीट वो एजुकेशनल सिस्टम है या वो टेस्टिंग सिस्टम है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या फिर डेंटल कॉलेजेस के अंदर दाखिला लेते हैं, पर्चा लीक हो जाता है। खबरें ये हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिश्वत लेकर वो पर्चा लीक किया है। 15 बच्चे नादरीन उनकी जानें चली जाती हैं और तकरीबन 22 लाख के करीब नौजवानों की मेहनत सारी जाया हो जाती है। जंतर मंतर के ऊपर काकरोच अवामी पार्टी आकर ये कहती है कि भाई इस्तीफा दे, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। वो अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहा। फिर उसके बाद हमने देखा कि सोनम वांगचुक जिनके ऊपर मुतासिर होकर एक इंस्पिरेशनल शख्सियत जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी, आमिर खान नहीं आया, भारतीय अदाकार नहीं आए, भारतीय क्रांतिकारी नहीं आए, जो क्रांति के ऊपर रेवोल्यूशन के ऊपर फिल्में बनाते हैं। हम लोग भी देखते हैं नादिर सानी देओल ये 2.5 किलो का मौका है, 5 किलो का मौका है, कर देसा हूं, कर देसा। लेकिन इंडिया की यूथ नादरीन वहां पर सड़कों पर खड़े होकर सोटे, डंडे, लाठे, बांस फेरे जा रहे हैं। वो क्रांतिकारी नहीं आए, वो क्रांतिकारी कहीं नजर नहीं आए, वो क्रांतिकारी कहीं भी दिखे ही नहीं। तो ये बुनियादी तौर पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के हवाले से प्रोटेस्ट था, जो कि एजुकेशनल मिनिस्टर के इस्तीफे की जानिब जा रहा था। वही चीज ट्रांसलेट इस चीज में हो गई है कि वो कह रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दे, यानी नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी इस्तीफे दे, मोदी फौरी तौर पर इस्तीफा दे। ये जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट था, ये ट्रांसलेट हो चुका है नादिर कलकत्ता में, मुंबई में और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में ये ट्रांसलेट होता हुआ अब फैल रहा और ये एक्सपेंड कर रहा है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं जहां पर नादिर इंटरनेशनल मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट कर रहा है, वो भी देख लें। I was here at the first Cockroach Janta party protest about a month ago. This one has swollen in support. We're talking thousands, not hundreds, which is why there's such a heavy police presence. You've got riot vans here, and it's because while this site has been authorized for a protest, the march towards Parliament that would need to be taken here has not been authorized. एलिना शिगरी साहबा ने एक क्लिप शेयर किया है कि आवाजें दबाई नहीं जा सकती। ये ड्रोन फुटेज है जंतर मंतर की, ये ड्रोन फुटेज है नादिन इंडिया के अंदर जो इस सूरत बनी हुई है उसकी। ये प्राइमर बनी, देखिए। एक और नादिन डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि काकरोच जनता पार्टी के बाद भारत के अंदर किसान भी खड़ा हो गया। किसान ने भी अपनी लठ उठा दी है, किसान भी लठ लेकर बाहर आ गया है और वो कह रहा है कि भाई नहीं, फिक्स करो, फिक्स द थिंग्स। ये देख लें। पाकिस्तान के अंदर नादिर दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यह है, इस वक्त अहम तरीन सड़कें इस्लामाबाद की तरफ आने वाली बंद हैं, चूंकि ईरान के जो वज़ीर दाखिला है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। एक ऐसे टाइम पर ईरान के वज़ीर दाखिला यहाँ पर मौजूद हैं नाज़रीन जब बाबुल मंदेब बंद हो चुकी है। प्रैक्टिकली यमन के अंदर होती रिबल्स ने, हौसियों ने, ईरानी प्रॉक्सी ने बाबुल मंदेब को बंद कर दिया है। यानी सऊदीज का जो सी नेविगेशन है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने खत्म कर दिया। सऊदिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, हमारा दिफाई मुआहिदा है, सऊदिया हमें पैसे देता है, हमारी मैन फोर्स है जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। लिहाजा नाज़रीन सऊदिया ऑब्वियसली हमारे लिए स्टेट जब इंटरेस्ट देखेगी तो वो सऊदीज के बारे में क्लियर पोजीशन भी है पाकिस्तान की कि भाई सऊदिया के ऊपर अटैक, हमारे ऊपर अटैक है। और एक ऐसे टाइम में जब बाबुल मंदेब बंद हो चुकी है, ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा ये बड़ा क्रूशल और इंपॉर्टेंट होगा देखना कि अगले चंद घंटों में सिचुएशन किस तरफ जाती है। और CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि 100 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकी फौजी नाज़रीन जख्मी भी हैं और अमेरिकी फौजी जनाब वहां पर 3 फौजी मारे भी गए। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं आखिर में आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तो मशरक़ वस्ता में हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर नादिर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर कारगिल वॉर के एक वो फौजी हैं जिन्होंने कारगिल जंग लड़ी है, खुद उसके अंदर रोल प्ले किया है। इनका नाम है RK शर्मा, कर्नल RK शर्मा। कर्नल RK शर्मा भी काकरोच पार्टी के साथ बतौर काकरोच नादिर वहां पर खड़े हैं और कंडेम कर रहे हैं मोदी की फैशिस्ट गवर्नमेंट को। ये इंडियन कर्नल साहब की वीडियो देख लेना। या इनको देशद्रोही ना माने, इनके लिए काम करें, क्योंकि अगर इतने लोग देशद्रोही हैं तो फिर सिर्फ प्रधान साहब नहीं, फिर टॉप टू बॉटम सबको जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इतने गद्दार लोग देश में हैं तो। कि मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैं एक सोल्जर हूं और मैंने 38 ईयर्स अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा रहा हूं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ज़रूर है। प्रधान साहब को सिर्फ इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उनको हर जो फैमिली थी जिनके बच्चों ने अपनी जान दी है उनके घरों में जाके माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि बिकॉज ऑफ माय फेलियर आपके बच्चों को जान देनी पड़ी है, इनका भविष्य खराब हुआ। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।